मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि फिर से प्रभु का पवित्र चरणों में आने के लिए प्रभु हम सबको सहायता किया। आइए हम वचन में जाने के पहले हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन समझने के लिए हम हर एक को सहायता करना। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। फिर से आपका पवित्र चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। आपके चरणों में हमें शांति मिला प्रभु। ये बड़े सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन में हम लोग जब मनन करते वक्त उस वचन के द्वारा और आपका प्यार में, गहराई में और बढ़ने के लिए हम हर एक को सहायता कर, वचन को समझने के लिए कि एक को सहायता करना। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर से प्रभु ने हमारे एक को सहायता किया है प्रभु के चरणों में आने के लिए। इस दुनिया में जब अशांति फैलते वक्त लोग थोड़ा सा खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते। आपको मालूम है अभी आज और कल दिवाली का तैयारी, आपको मालूम है कानूनी तौर पर कल का दिन है दिवाली, लेकिन हम देखेंगे तो लोगों का तैयारी आज से है। आज भी सब लोग घरों को पहले सजा कर रखा हुआ है, लेकिन दिवाली जैसे उन लोग पूरा तैयारी करते, पूरा उसका त्योहार को मनाने के लिए घर को पूरा दिया जलाना सब कुछ। और न कल का दिन धनतेरस का उन लोगों ने त्योहार भी मनाया है। और ये जो त्योहार मनाते वक्त ही मानव जाति, और आपको मालूम है इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग खुशी और आनंद पाने के लिए कोशिश करने वाला एक समय है ये। और ये जो त्योहार मनाते वक्त ही अपने आप इंसान अनजाने में एक संदेश दे रहा। आपने शायद गौर किया होगा, उन लोग त्योहार का दीवट घर में पूरा सब जगह में दिया जला के रखते हैं। वो क्या बताते हैं कि हम अंधकार में रहते हैं, हमें अभी रोशनी का ज़रूरत है। रोशनी ना होने के कारण उन लोग रोशनी जला के रखते हैं, सोचते कि कहीं कोने में भी क्या ना हो, अंधेरा ना हो। और बोलते कि अगर ये रोशनी होगा तो हम पहले से अंधकार में हैं, हम रोशनी जलाते हैं। अगर ये रोशनी होगा तो शायद हमारा घर में कौन आ सकते हैं, लक्ष्मी आ सकते हैं। अगर देवता नहीं आएंगे तो फिर साल भर यही अंधकार का वही माहौल हमारा घर में रहेगा। इसलिए रोशनी लोग अपने आप जला के देवता को खुश करके देवता को घर में लाने के लिए कोशिश करते हैं। हम बहुत बार हमारा मन में ये सब देखकर हम हो सकते हैं हम लोगों को मजाक करते, जाने अनजाने में हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा हम लोगों को दोषी ठहराने के लिए कोशिश करते। लेकिन मैं आपसे विनती करता, हम उनको दोषी ठहराने से परमेश्वर का नज़र में हम सजा के लायक बन जाते, क्योंकि हम जो परमेश्वर के द्वारा सच्चे परमेश्वर का उस सही आनंद और शांति को हमने जब पाया है, हम अपने जीवन में अंधकार से हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है। मैं और आप जीवन का ज्योति बनकर इस समय में प्रकाश देना है। हम उनको ये नहीं बोलना है कि हाँ ठीक है, तुम जो कर ले गलत है, तुम नरक में जाओगे, ये करोगे वो करोगे। हम उनको दोष लगाना बहुत आसान है। ऑलरेडी उन लोग अशांति में रहते हैं, उनको अंदर ही अंदर मालूम है कि हमारा जीवन में ज्योति नहीं है। उन लोग इसलिए कोशिश करते कि कैसे न कैसे अंधकार हटाने के लिए अपने जीवन से, अपना घर से, अपना जो परिवार में जो अंधकार है उसको हटाने के लिए उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे हम लोग दिया को जलाए और रोशनी फैलाए। जब उन लोग खुद प्रयास करते हैं, जब रोशनी उनका जीवन में लाने के लिए मेरा और आपका कर्तव्य रहेगा कि हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, लोग अनजान होकर शैतान का जब चाल में फंसकर जब इतने गुमराह होते हैं, प्रभु आपने सच्चाई को पहचानने के लिए हमारा जीवन में आपने सौभाग्य दिया, हमारे आंखों को आपने खोल दिया। प्रभु, ये सच्चाई उन लोग भी पा सके,
उन लोग भी इस सच्चाई को जान सके। हो सकता है हमारी बातों को उन लोग नहीं मानेंगे, आप अच्छे से उनको समझाएंगे तो भी शायद हो सकते आपको उन लोग मजाक उठाएंगे। घर से शायद आप लोग विश्वास में अकेले आए होंगे, समाज से या गांव से आप अकेले विश्वास में होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपके बातों से ज़्यादा आपका जीवन के द्वारा उन लोग इस सच्चाई को जानना है। ध्यान रखें, हमारा जीवन के द्वारा ये सुसमाचार या लोगों को बीच में ये खुशखबरी जाना है। ध्यान रखें, पिछले दिनों में हम लोग ये जो वचन सीख रहे थे, एफेसी 6वां अध्याय उसका 15वां आयत, वो आयत में हम लोग आज फिर से हम लोग मनन करेंगे। एफेसी 6वां अध्याय उसका 15वां आयत, वो आयत में पढ़ना चाहती हूँ। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ आयत, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हम अच्छी तरह ध्यान देना है कि हम ये जो सुसमाचार का पाँवों में मेल का सुसमाचार का जूता जो पहने, हर एक विश्वासी ने पहनना है, हर एक प्रभु का संतान ने पहनना है। आप ये नहीं समझना है कि सिर्फ पास्टर। हम लोग बहुत बार ये आयत पढ़ते करते हमारे मन में क्या रहता है, दूसरों को जाकर सुसमाचार बताना, अच्छा खुशखबरी बताना, वो पास्टर लोगों का काम रहता है। और आपको मालूम है पुराना नियम में भी एक आयत है कि जो भजन संहिता में लिखा है, जो सुसमाचार जो फैलाने वाले उनका पैर कितने सुहावना है। इसलिए हमारे मन में रहेगा, हो सकता है कि ये जो वचन किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु के दास लोगों के साथ। उनका काम है कि दूसरों के पास सुसमाचार पहुंचाना। लेकिन आप ध्यान रखना है, ये जो जूता हमने हर एक ने पहनना है, हर एक प्रभु के संतान, हर एक परमेश्वर के संतान बच्चे जो परमेश्वर पर भरोसा करते, जिसको परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति में लाया है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, जिसको परमेश्वर ने ज्योति बनाया है, जिसका जीवन में ज्योति का परमेश्वर आप ही वास करते हैं, जिसको परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया है। वो परमेश्वर का संतान का काम है कि जब दुनिया दिवाली मनाते वक्त हम कुछ मना नहीं रहा, लेकिन हम उस जीवन में, शांति में, रोशनी में रोज हम अपने जीवन को बिताना है। हमारा जीवन, ठीक है, उन लोगों ने एक दिन दिया जलाया, अगला दिन उनका आपको मालूम है जो लाइट का डेकोरेशन वगैरह जो उन लोगों ने किया है, हो सकते है कुछ लोगों ने 1-2 दिन के बाद उतार कर रख देंगे, कुछ लोग न्यू ईयर अभी तो इस साल तो नया साल करीबन 1.5 महीना और बाकी है, तो कुछ लोग जल्दी 15 दिन के अंदर उन लोग उसको हटा देंगे। बाकी लोग हो सकते हैं 1-1.5 महीने, जो धनवान लोग हैं उन लोग 1-1.5 महीने तक घर को सजा के रखेंगे, फिर नया साल के बाद उसको उतार देंगे। लेकिन उन लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है, ये लाइटें वगैरह डेकोरेशन करना पड़ता है, उसके बाद उन लोग निकाल भी लेते हैं। लेकिन मैं और आप, हम जो परमेश्वर का संतान है, ये जो सुसमाचार के द्वारा जो रोशनी को अपना जीवन में अपनाए, वो हमारा ये जो जीवन में जो ज्योति और शांति 1 दिन का या 2 दिन का या 1 महीने की बात नहीं है, रोज का हमने अपने जीवन में अनुभव करना है। ये सिर्फ इमोशनल फीलिंग नहीं है। जैसे आपको मालूम है दिवाली में क्या रहते हैं, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोलेंगे। उसके बाद इन लोग कोशिश करते हैं कि वो जो दिवाली में मिठाई बांटने की, वो खुशी को एक दूसरे को शेयर करने के लिए उन लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं। और बीच में अगर कोई दुख आ गया तो उन लोग दिवाली भी नहीं मनाएंगे। आपको मालूम है किसी का घर में अगर मौत हो गया है या ऐसे दुर्घटना हुआ तो उन लोग को 1 साल तक उन लोग क्या नहीं करते, कोई त्योहार नहीं मनाते, दिवाली भी नहीं मनाते। तब उन लोग क्या सोचते, नहीं, दिवाली जो खुशियों का त्योहार या ये जो रोशनी का त्योहार है, हम जो अंधेरे में हमारे जीवन में, उन लोग क्या सोचते, मौत आ गया, हमारे जीवन में अंधेरा आ गया, इसलिए हमें ये त्योहार हम नहीं मनाएंगे। जब लोग ऐसे रहते वक्त, मैं और आप, हमारे जीवन में मेल का सुसमाचार या खुशखबरी, जो आनंद, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, कुछ दिन के लिए हमारे अंदर आने वाला
एक एहसास नहीं है कि हाँ परमेश्वर के साथ मेरा मेल हो गया, नहीं, हम रोज उसको अपने जीवन में अनुभव करना है। हमारे जीवन में वो फीलिंग रहेगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद वो फीलिंग अपने आप खत्म हो जाए। थोड़ा सा जीवन में समस्या आएंगे, परेशानी आएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने जीवन में हर हालत में, चाहे हमारे जीवन में खुशी आए, चाहे हमारे जीवन में मुसीबत आए, दुख आए, बीमारी आए, चाहे मौत भी आए, चाहे अपने लोग जो अपना प्यार करने वाले लोग भी हमें मौत के द्वारा हमसे अलग होए, तो भी ये खुशी और आनंद, ये सुसमाचार का ये जो आनंद, ये जो मेल मिलाप का ये जो खुशी का आनंद, हम अपने जीवन में हर एक विश्वासी वो जूता पहने रखना है। रोज जूता पहनना है हमेशा। अगर ये पहनकर अगर आप चलेंगे तो फिर जीवन का कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकते। सिर्फ आप जीवन का समस्याओं के ऊपर पैर रखते हुए अगर आप अपना रास्ता में अगर आगे जाना है तो ध्यान रखें, ये जूता आपके लिए बहुत जरूरी है। इस अशांति भरा हुआ संसार में हमको यही जूता आपको पहन कर चलने के लिए सहायता करेंगे। आपको मालूम है, ये जो इजरायली लोग, दुनिया का जो परमेश्वर का चुनाव, हम लोग देखते वक्त भी छाया के तौर पर हम हमेशा इजरायलियों को देखते हैं। आज इजरायली एक दूसरे को मिलते वक्त बोलते हैं शालोम करके बोलते। शालोम का मतलब आज कुछ विश्वासी लोग भी उनका नकल मारते हुए बोलते शालोम करके बोलते हैं। जैसे हम लोग मारानाथा बोलते हैं, मारानाथा का मतलब है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला, हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं जय मसीह की बोलते हैं, है ना, प्रेज लॉर्ड वगैरह बोलते हैं। लेकिन उन लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, शालोम। या जैसे हम लोग मारानाथा बोलते हैं तो हमारे एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हम उस आशा के साथ इंतज़ार कर रहे, हमारा जीवन को हम रोज़ तैयारी करते कि मुझे प्रभु यीशु का आगमन के लिए तैयार होना है। अब ऐसे उन लोग शालोम का इंतज़ार में है। ये एक दिन हमें क्या आ जाएगा, शांति। शालोम का मतलब है शांति, शांति हमें मिल जाएगा। उन लोग उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनको मालूम है अभी तक हमें क्या नहीं मिला है, वो शांति मिला नहीं है। हम इंतज़ार कर रहे और हम प्रार्थना करेंगे तो, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मसीह आएंगे, हमें क्या भी मिल जाएगा, हमें शांति मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, मैं और आप, हम जो विश्वासी है, हमें शांति मिलना नहीं है, हमें शांति मिल चुका है। हम शांति में है। कैसे, किसके द्वारा? हम पिछले हफ्ते हम देखी यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, उस शांति का राजकुमार के द्वारा मैं और आप खुशी और आनंद को अपने जीवन में हमने पाया है। दुनिया में सब लोग शांति को पाने के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया का सबसे बुद्धिशाली लोग है, परमेश्वर का चुनाव हुए लोग, इजरायली लोग, अपना लोग है, निज प्रजा है। उन लोग शांति का खोज में रहते वक्त हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना है कि हम जो परमेश्वर का संतान है, खास करके बहन लोग, हम इस दुनिया का नज़र में हम कुछ है ही नहीं। हमको परमेश्वर ने शांति दिया हुआ है। हमें उस शांति का राज्य में, उस शांति में हमें शामिल कर दिया है। उस शांति को हमेशा अनुभव करने के लिए हमारे परिवार में भी अशांति रहता है, बहुत कुछ आपको मालूम है। हम जिस रहने वाला उस माहौल में कितना कुछ बातें रहते हैं जो हमारे जीवन में अशांति हर वक्त लाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने ये नहीं सोचा कि सिर्फ पास्टर लोगों के लिए ही या प्रभु के दास लोगों को या सेवा करने वाले लोगों के लिए ही सिर्फ ये सुसमाचार का जूता है। नहीं, सबके लिए, सबके लिए। अभी आपके ऊपर है, आप उसको पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। लेकिन परमेश्वर अपना हथियार सब परमेश्वर का संतान के लिए तैयार करके रखा हुआ। विश्वास के साथ मैं और आप उसको पहनना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमने ध्यान रखना है कि ये जो शांति हमें मिला, ध्यान रखना है कैसे हमें मिला है, यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा हमें शांति मिला। उसके लिए हम एक
वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 7 आयत पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 7वां आयत। रोमी 8 का 7 इधर लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। इधर एक और मैं पढ़ती हूँ, रोमियो की पत्री 8 का 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ध्यान रखना, इस अशांति भरा हुआ इस संसार में इतना अशांति कैसे भर गया है संसार में। हम ध्यान देंगे तो जब एदन बगीचा से जब आदम और हव्वा बाहर निकल रहे थे, तब उनका मन में ये था कि हम ठीक है, अभी हमको तो बुराई का और भलाई का ज्ञान तो हमने हासिल कर लिया है, हमने फल खाए थे कि हमने वो ज्ञान हासिल कर लिया, अभी हम अपना ताकत से हम परमेश्वर का तुल्य हो जाएंगे। परमेश्वर आपको ज़रूरत नहीं, अभी हमें ज्ञान मिल गया, अभी हमें मालूम है क्या करना है। परमेश्वर के सहारे के बिना अपने आप चलने के लिए जब निर्णय लेकर जब उन दोनों ने आगे कदम बढ़ाते वक्त हमको मालूम है इतने साल में इतने शादी हो गया है, मनुष्य ने सब कुछ हासिल कर लिया है बुद्धि और ज्ञान के द्वारा। जो कुछ भी आपको मालूम है दुनिया में आज क्या क्या नहीं आविष्कार किया है। आदम और हव्वा का हालत क्या था, लेकिन आज हमारा हालत देखते वक्त क्या क्या है, सब कुछ हमने, ये जो इंटरनेट हो गया हमारा, जो यहाँ तक आपको मालूम है सैटेलाइट के द्वारा और स्पेस में जाकर स्पेस में यहाँ तक मकान तक इंसान बना रहे, इतना सब कुछ उन लोगों ने क्या कर दिया, बहुत कुछ पा लिया इंसान। लेकिन एक चीज, जो कीमती चीज इंसान ने खोया है, वो है परमेश्वर के साथ का मेल मिलाप। वो क्यों है? क्योंकि इधर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है। मनुष्य सब कुछ हासिल करने के लिए अपना जो बिगड़ा हुआ जो बुद्धि या टेढ़े बुद्धि के साथ मनुष्य क्या करते हैं, सब कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं। आप कोई भी चीजों को देखो, मनुष्य इतना अपना दिमाग का, जो आपको मालूम है कुकर्म कितना उसकी हर एक बातों में आया हुआ है। कल का दिन और आज के दिन में थोड़ा सा मनन कर रही थी, कैसे कैसे आपको मालूम है पुराना हमारे घरों में, आज दिवाली का कल हमको कुछ काम के लिए बाजार जाना पड़ा, तब दुकान उधर हम देखेंगे दुकानों में पूरा मिठाई सजा के रखा हुआ है, अलग अलग तरीका का, अलग अलग रंग का, अलग अलग शक्ल का, और बहुत अलग अलग नाम भी दिया हुआ, बहुत कुछ मिठाई वगैरह बिछा कर रखा हुआ है। लेकिन आपको मालूम है पुराने समय में हमारे घर में अगर कुछ खुशी का समय, जैसे शादी का हो गया या किसी का या बच्चे का जन्म हो गया या कोई भी अगर खुशी का समय जब आते वक्त, या परिवार बहुत देर के बाद सब इकट्ठा होते वक्त जब खुशी होती है, तब उस समय हमारा जो बुजुर्ग माँ लोग रहते हैं, सब लोग मिलकर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए बनाते हैं खुशी के साथ। ये मिठाई भी पहले हम लोग बेकरी में जाकर खरीदते नहीं थे, सब कुछ घर में ही बनाते थे। लेकिन घर में बनाते वक्त उसमें मेहनत तो जरूर है। और आज हम लोग जो देखते हैं, ये जो दुकानों में जो सजा के जो रखा है, उसके अंदर बहुत कुछ डेकोरेशन वगैरह रहते हैं, इतना देखने के लिए खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन वो जो घर में जो बनाया हुआ चीज देखने के लिए इतना अच्छा नहीं दिखते, तो भी वो इतना शुद्ध था कि वो खाते वक्त कोई बीमार होता ही नहीं है। लेकिन आजकल आपको मालूम है जो दुकान में जो मैन मेड जो मशीन मेड जो रहते हैं, जो उसमें क्या रहता है, देखने के लिए बहुत सजावट रहते, तो भी वो खाने में इंसान डरते, क्योंकि मालूम है उसमें इतना ज़्यादा केमिकल्स और कलर्स मिला हुआ है कि खूबसूरत बनाने के लिए अगर आप वो खाएंगे तो हो सकता है आपका पेट खराब हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। और डर के वजह से लोग, आजकल हम देखेंगे तो ज़्यादातर लोग बाहर का खरीदते नहीं है, क्योंकि मालूम है कि वो बीमार होना है, क्योंकि उसमें मिलावट बहुत है। ऐसे इंसान को अगर, ये सिर्फ मैंने क्यों बोला है, इंसान जितना हम
मशीन के ऊपर, हमको मशीन चाहिए, ये टेक्नोलॉजी सब कुछ चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम उस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते जा रहे, जैसे जैसे इंसान का दिमाग भी इतना, वो जो पाप का गंदगी उसमें ऐसा लगा रहता है कि सोचते हैं कि मैं अगर ये काम अगर आधा घंटा में करने वाला काम अगर या एक दिन में एक दिन में पूरा लगाकर जो करने वाला काम अगर आधे घंटे में अगर मशीन के द्वारा अगर करते हैं, तो इंसान ये नहीं सोचते कि ठीक है मुझे अच्छे से करना है क्योंकि मेरा काम आसान हो गया, वो नहीं सोचते। सोचते कि मुझे और पैसा कमाने के लिए मैं वो उसमें और क्या क्या चालाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने की चीज़ें तो उसमें और मिलावट मिलाएंगे, सस्ता सामान मिलाएंगे और लोगों के सामने अच्छा दिखा देंगे, और वो खा के लोग बीमार हो जाएंगे। कोई भी जगह में आप देखो, चाहे खाने की चीज़ हो या कोई भी कपड़े का चीज़ हो या कोई भी चीज़ों में आप देखें, पुराना समय में जो हमारा दादा दादी लोग जो इतना टेक्नोलॉजी पर आश्रित नहीं थे, उनका समय में और आज का समय में सब बातों में फ़र्क आ गया। यहाँ तक आपको मालूम है, सब्जी भी जो हम उगाते हैं आजकल ऐसे ऐसे खाद लेकर आए हैं कि वो आपको मालूम है, वो खाद अगर खेत में अगर डालेंगे तो अपने आप में वो जो वीड्स होते हैं या जो जंगली पौधे होते हैं, वो जंगली पौधे को अपने आप वो मार देते हैं, और ये जो पौधा जो अच्छा वाला टमाटर का पेड़ अगर आपने लगाए तो उसको एकदम से उसको बढ़ा देते और उसमें फल आ जाते। और आपको मालूम है, वो जो टमाटर हम खाते हैं हम बीमार भी हो जाते। जबकि पुराना समय में कैसा था, खेती लगाया तो वो जो पुराना हमारा दादा दादी लोग हमेशा खेत में लगे रहेंगे। एक जंगली पौधा आ गया तो हाथ से ही उठाकर, मेहनत करना पड़ता था जरूर, हाथ से ही उठाकर उसको फेंकते थे। ये नकली कोई दवाई उसमें नहीं करते थे, लेकिन जितना मनुष्य अपना बुद्धि लगाकर आसान करते जा रहे, जीवन में अशांति फैलते जा रहे। आप दुनिया में भी देखे, एटम बम का वो आविष्कार भी जब शुरू हो गया, उसके द्वारा अच्छा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा साइंस में, मेडिकल फील्ड में बहुत कुछ लोगों ने हासिल कर रहा है, लेकिन उसी समय आप उल्टा देखिएगा कितना कुछ लड़ाई का हथियार भी बनते जा रहा है। ये सब क्यों होता है? इधर लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वायर। जितना मनुष्य अपना बुद्धि पर आश्रित होते हैं उतना परमेश्वर से बाहर रखते हैं, दूर सोचते कि मैं अपना ताकत से, मैं अपना बल बूते से मैं जी सकता हूँ। वही हम परमेश्वर को छोड़कर हम अपने बल बूते पे चलने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि हम चल सकते हैं, वही परमेश्वर को बाहर करने का लायक होता है। और परमेश्वर को ये बहुत दुख भी देते हैं। हम अपने बलवा करने वाला मन के द्वारा, जैसे वो जो बेटा चले गया ना घर छोड़कर, जो उड़ाऊ पुत्र, वो बोलते हैं मुझे पिता की जरूरत नहीं, मैं अपना बुद्धि से अपना जीवन चलाने के लिए कोशिश करते। हम भी विश्वास में आने का कितने बार हम भी अपने जीवन में ऐसे ही कोशिश करते, समस्या आते वक्त, दुख परेशानी आते वक्त हम परमेश्वर को छोड़ते, बोले परमेश्वर आपको जरूरत नहीं है, आपका मेल का सुसमाचार का जूता हमें नहीं चाहिए। हम वो जूता को उतार कर रख देते, वो मेल मिला आपका जो परमेश्वर का वो खुशी और आनंद हमें जो मिला है उसको हम उतार के हम अपना मनमर्जी से हम दुनिया का कीचड़ में जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना मर्जी से हम अपना बुद्धि लगाएंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ अपना सकते। जरूर है हम अपना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो जगह में आप पहुंचना है, जो परमेश्वर ने रखा हुआ लक्ष्य में अगर आपको पहुंचना है तो आपको ये सुसमाचार का जूता पहनेंगे तो ही आप उस लक्ष्य में पहुंच सकते हैं। चौड़ा रास्ता में आप जाओगे, रोड बहुत अच्छा है, आप आराम से नंगे पैर में आप उधर जा सकते हैं, आराम से आप उधर पहुंचोगे, लेकिन उसका लक्ष्य अंत आपको मालूम है, नाश है, हमेशा का नरक है, तड़पने वाला जगह है। लेकिन जो सकरे मार्ग है, जो कांटे भरे हुए, कष्ट भरे हुए है, निंदा भरा हुआ है, मुसीबतें भरे हुए, इस रास्ता में से अगर आपको चल के अगर उस अनंत जीवन तक अगर आपको पहुंचना है तो
ध्यान रखे, मैं और आपको इस मेल का सुसमाचार का जूता पहनना बहुत जरूरी है। आप जूता पहनकर खुशी के साथ आप चलते जाओगे, आपका जीवन आप ही एक प्रचार बन जाओगे। आपका जीवन आप ही एक दूसरों के लिए हौसला का कारण बनेगा। आप घर से आप अकेले आए होंगे, आप पूरे गांव में शायद आपका एक ही परिवार होंगे जो दिवाली के लिए बाहर सजा के नहीं रखा होगा। लेकिन ध्यान रखें, आप जब गांव में जब बाहर निकलते हो, आपका खुशी और आनंद जो आपके चेहरे में है, उसको देखकर लोग बोलेंगे, देखिए इन्होंने घर को इतना सजाए नहीं, इतना पटाखा नहीं फोड़ा है, लेकिन फिर भी इनका चेहरा देखो, इनका जीवन देखो, कितना खुशी और आनंद इन लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना है। उसके साथ हमें एक और आयत पढ़ना है, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 20वां आयत पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री पहला आयत उसका 20वां पहला आयत अध्याय उसका 20वां पद हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। एक और मैं पढ़ना चाहती हूँ, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 20वां आयत। ऐसा लिखा हुआ है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। हमें अच्छी तरह मालूम है, ये सबका बनाने वाला परमेश्वर आप ही कैसे मेल मिलाप कर दिया कि क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा। ध्यान रखना, ये जो सुसमाचार का मेल का सुसमाचार का खुशी मुझे और आपको देने के लिए, आपको मालूम है शांति का राजकुमार इस संसार में आ गया। इस संसार में आते वक्त हम पिछले दिनों में देख रहे थे, स्वर्गदूत ने ऐलान कर दिया वो खुशखबरी का बारे में, शांति लेकर आया है, उद्धार करता आ गया है, शांति लेकर आ गया। लेकिन वो शांति मुझे और आपको देने के लिए, उस शांति को अनुभव करने के लिए, मुझे और आपको लायक बनाने के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्रूस पर क्या करना पड़ा? अपना पवित्र लहू बहाना पड़ा। इधर लिखा है, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर दिया। इसका भी कीमत है। हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि हमने जिलम के बारे में देखे, वो जिलम भी हमें देने के लिए यीशु मसीह को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण करके यीशु मसीह के द्वारा कीमत देना पड़ा। हमें क्या करें? धार्मिकता का वो जिलम देने के लिए, पहनाने के लिए। वैसे कीमत स्वर्ग को देना पड़ा। वैसे ये जूता के लिए भी कीमत हमने नहीं दिया, परमेश्वर ने, स्वर्ग ने दिया। इसलिए वचन में बार बार लिखा है, परमेश्वर के हथियार पहन लो। कीमत स्वर्गीय कीमत है। हम अगर मैं और आप अगर खरीदने जाएंगे तो हम कभी खरीद नहीं सकते, क्योंकि इतना कीमती है। ये परमेश्वर का हथियार है। वो हथियार का क्वालिटी के अनुसार देखें तो कीमत भी बहुत बहुत अधिक है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ा। एक ही चीज हमको सिर्फ करना है, विश्वास करना है। विश्वास करके अगर मैं और आप अपने आप समर्पण करके उस स्वर्गीय पिता के पास अगर मैं और आप आएंगे, तो स्वर्गीय पिता हमारे लिए वो हथियार देने के लिए तैयार है। हमें आराम से, खुशी के साथ, हमसे ये नहीं बोलेंगे आप इतना पैसा लेकर आ जाओ, आपको नहीं तो ये हथियार देने के लिए आपको मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, या आपको ये देशवांश देना पड़ेगा, या वो करना पड़ेगा, ये करना। बाकी आपको मालूम है, कोई भी धर्म को देखो, पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। साल में एक बार उन लोग बोलते कि अगर आपका पूरा पाप माफ होना है तो आपको साल में एक बार बलि चढ़ाना है।
आपको ये जगह में जाकर मान्यताएं मांगनी है। आपको पहाड़ में भी विश्वास में आने के पहले बहुत कुछ किया है। आप पहाड़ क्या पता नहीं क्या क्या पहाड़, कौन कौन सा पहाड़ चढ़े हैं, क्या क्या जाकर मान्यताएं मांगी, क्या 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 बहुत कुछ मैं भी अनजाने में उस समय किए, सोचे कि इसके द्वारा पाप माफ हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अभी यीशु मसीह के पास, क्रूस के पास जब एक व्यक्ति आते वक्त हमें मालूम है हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह में होकर किया है। उस क्रूस के द्वारा मेरा और आपका मेल मिलाप हो गया है। वो इसलिए वो एक दिलेरी के साथ मैं और आप ये जूता पहनते वक्त हमें अंदर ही अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि ये जूता परमेश्वर ने दिया है। ये सुसमाचार का ये खुशी मैं पाया नहीं है, परमेश्वर ने दिया है। इसलिए वो जूता को हमेशा पहने रखने के लिए हमने मैं और आप ध्यान रखना। हम स्वर्ग का उस जूता को निकाल कर हम अपना बनाया हुआ जूता पहन के चलेंगे तो आपको मालूम है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक ही दिन में आप ठोकर खा जाओगे, आप गिर जाओगे, आप नाश हो जाओगे, आप आगे जिंदगी में सफ़र नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं तो आप ठोकर लेकर आपका सफ़र रुक जाएंगे। लेकिन आप ये जूता पहनेंगे तो जरूर लक्ष्य तक पहुंच सकता है। पढ़िएगा, एक और आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 5वां अध्याय उसका पहला आयत। रोमियो का पत्री 5वां अध्याय उसका पहला आयत हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा हुआ है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इधर अच्छी तरह लिखा, ध्यान दे ये वचन में क्या लिया, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हम इसके पहले हम धार्मिकता का जिलम के बारे में हमने देखे हैं। जब हमें वो धार्मिकता मिल गया या परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए, मैं सही होकर खड़े होने के लिए हमें वो सौभाग्य मिल गया यीशु मसीह के द्वारा, फिर ये जूता भी हमें मिल गया कि इधर लिखा हुआ है कि फिर अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। या परमेश्वर के साथ का मेल भी कब हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा। या ये जो जितने भी हथियार है ना, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान रखें, आप ये नहीं सोचना कि आप एक हथियार को, आपको जिलम भी नहीं चाहिए, आपको क्या कमर में जो लगाने के लिए जो ट्रूथ का या सच्चाई का बेल्ट भी नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए। हम आराम से ये जूता पहनकर, हम बहुत बार क्या सोचते, हम सुसमाचार फैलाते, हम दूसरों को बताते जाएंगे। ध्यान रखें, अगर आप बेल्ट नहीं पहना, आपने अगर जिलम नहीं पहना है, अभी हम देख रहे कि ये जो जूता है, जूता अकेला पहनकर, और आगे भी हथियार है, हम प्रभु का मर्जी है तो अगला हफ्ता में देखेंगे। उस हथियार सबको छोड़कर सिर्फ आपने ये सिर्फ एक जूता पहनकर आप जाने के लिए, सुसमाचार दूसरों को बताने के लिए आप जाने के लिए कोशिश करते हैं तो ध्यान रखें, शैतान आपको आराम से फंसाएंगे। कितने लोगों को ये हालत हुआ है, दूसरों को वचन बताते, सच्चाई बताने के लिए उन लोग जाते, बहुत कोशिश भी किया और बहुत उत्सुकता भी उनके अंदर था जाकर दूसरों को वचन बताने के लिए वो, लेकिन आखिरी में ऐसे वो खुद ही बड़े बड़े गड्ढे में गिर गया है। क्यों? वो सिर्फ जूता पहने थे, जूता पहनने के लिए कोशिश किया, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा ना होने, आराम से जूता अकेले पहनने से जो तीर को आप सामना नहीं कर सकते, तीर आकर सीधा आपको लग जाएगा, आप मर जाएंगे। अगर आप जूता पहनकर आप आगे जा रहे हैं तो आप ध्यान रखना, बाकी हथियार भी आपको होना बहुत जरूरी है। शू पहन के वक्त आपने धार्मिकता का जिलम भी आपके साथ होना जरूरी है। इधर लिखा, आपको मालूम है, हमने देखा है कि जूता के बारे में हम लोग देख रहे थे। उसके बाद हम ध्यान रखना कि ये मेल मिलाप जब हमें मिला है, ध्यान रखें हम पाप से नफरत करके रहना है। मेल मिलाप जो खुशी का समाचार, वो पाप से अलग होकर हमें मिला है।
पाप का दलदल में हम अंधेरे में दे, मरे हुए हालत में दे, परमेश्वर का दुश्मन दे, लेकिन पाप से हमें छुटकारा मिला, तभी हमें क्या भी मिला, मेल मिलाप भी मिला। अभी दोबारा हम पाप में जाएंगे तो मेल मिलाप भी हम खो जाएंगे। ये सुसमाचार का ये जो जूता का खुशी भी हमारे जीवन से हट जाएंगे। आपको मालूम है, ये जो दुनिया लक्ष्मी के लिए जब इंतज़ार कर रहे, बोले कि धन दौलत लेके आएंगे, वो हमें खुशी लेकर आ जाएंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं और आप उस शांति का राजकुमार हमारे जीवन में जब आ गया है, हमने वो शांति को अनुभव किया है। आपको मालूम है, वो शांति का राजकुमार इस पृथ्वी में आ गया तो स्वर्गदूत ने कैसे ऐलान किया है। उसके बाद हम यीशु मसीह का जीवन को, वो शांति का राजकुमार यीशु मसीह को जीवन को देखेंगे तो आपको मालूम है, यीशु मसीह इस जीवन में रहते वक्त कहीं भी गया है, उस मेल मिलाप का वो खुशी को, वो सुसमाचार या अच्छी खबर को, खुशखबरी खबरी को फैलाते रहा। आप कहीं यीशु का जीवन को देखे, मरे हुए घर में भी जाते वक्त उधर भी खुशियाँ लेके आए, और पापी लोग के पास जाते वक्त भी उन लोग निराशा में है, दुखी में है, तब भी यीशु उनके पास तक क्या लेकर आया, खुशखबरी लेकर आ गया। लेकिन आप ये नहीं समझना कि यीशु मसीह सबको खाना खिलाए, सब बीमारों को चंगा कर दी इसलिए उनको खुशी मिला। नहीं, यीशु मसीह जो अपना सेवकाई किया, शुरू में यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया, रोगियों को, बीमारों को चंगा कर दिया, उन जो लोग दुख मुसीबत में है या जिनको खाना नहीं है उनको खाना खिलाया, वो सब दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। ये सब काम यीशु मसीह अपना सेवकाई का स्टार्टिंग में किया। लेकिन सेवकाई का आगे हम देखते वक्त थोड़ा समय के बाद हम देखेंगे तो यीशु मसीह लोगों को या पापी लोगों के बीच में जाकर उन तक सुसमाचार पहुंचा रहा है। कौन सा सुसमाचार? आप पाप में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर प्रेम करते, इसलिए आपको मालूम है पापिन स्त्री भी आते वक्त यीशु मसीह इनको क्या बोला। यीशु मसीह को मालूम है वो व्यक्ति का जीवन पाप में बिताने के कारण उसके अंदर क्या नहीं है, शांति नहीं है, अशांति है। यीशु मसीह उनको बोले तुम शांति से जाओ, लेकिन तुम क्या नहीं करना, पाप नहीं करना है। ध्यान रखना, अगर शांति अगर महसूस करना है तो वो शांति का राजकुमार जो शांति जो लेके आया है, अगर उसको महसूस करना है तो क्या चाहिए, वो पाप से जीवन अलग होना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह अपना जीवन के द्वारा नमूना दिखाए कि पाप से अलग, जो पाप से अज्ञात था, वो शांति का राजकुमार में कैसे हर जगह शांति उपस्थित रहा, हर जीवन का परिस्थिति में, चाहे कोई भी समय में आप देखो, यहाँ तक आपको मालूम है क्रूस पर भी जब लोग निंदा करते वक्त वो शांति को कोई कमी नहीं हुआ है। जब लोग थूक रहे थे मुंह में, जब मजाक उठा रहे थे यीशु को, तब भी आपको मालूम है उस शांति को कोई भंग नहीं हुआ है। ऐसा है तो मैं और आप भी, हम यीशु मसीह में हो तो ही, अगर पाप से अलग होकर अगर यीशु मसीह में अगर हम रहेंगे तो ही हम वो खुशी को अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद हमको मालूम है कि यीशु मसीह का मौत का टाइम में भी यीशु मसीह क्या बोल रहे, पिता ही ये लोग नहीं जानते कि इन लोग क्या करते, इन्हें क्या कर दे, माफ कर दे। उधर भी हम वो मेल का सुसमाचार का वो सुगंध को हम मैं और आप देख सकते। उसके बाद यीशु मसीह जब जी उठने के बाद भी सबसे पहले बोलने वाला शब्द क्या है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 19 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 19, उसमें ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे बताते, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह जी उठने के बाद भी जो उनको बोला, शांति का राजकुमार का सबसे पहला शब्द क्या है, तुम्हें शांति मिले। देने के लिए वही है, शांति का राजकुमार के पास जी उठने के बाद भी अपने चेलों को देने के लिए, अपने प्यार करने वाले चेलों को देने के लिए क्या ही है, शांति ही। बोले तुम्हें शांति मिले।
और उसके बाद आपको मालूम है यीशु मसीह क्या बताए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 आयत हम पढ़ेंगे, 14 का 27, 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इधर यीशु मसीह बोले, शांति का राजकुमार क्या बोल रहे, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ और अपनी शांति, दुनिया का शांति नहीं दे रहे, शांति का राजकुमार बोल रहे कि मैं आपको क्या दे रहा, अपना शांति दे रहा, या स्वर्गीय शांति जो इस दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया में है ही नहीं, दुनिया का कोई चीज नहीं दे सकते, स्वर्ग का शांति मैं आपको दे रहा। इधर लिखा जैसे संसार देता नहीं मैं तुम्हें नहीं देता। इधर लिखा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इसलिए हमें व्याकुल होने का, डरने का कोई जरूरत नहीं। उसके साथ पढ़िएगा 16 का 33 भी, 16 का 33, 16 का 33। यीशु मसीह बताते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह बोले संसार में तुम जी रहे, तुम ये नहीं समझना है कि तुम मुझ में विश्वास करेंगे तुमको संसार में शांति मिलेगा। नहीं, अशांति भरा हुआ माहौल में भी आपको क्या ही रहेगा, अशांति ही संसार आपको देगा। लेकिन ध्यान, यीशु क्या बोलते, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। ध्यान रखना, इस संसार में अगर आप यीशु में है तो आपको शांति मिलेगा। यीशु में रहना, इस संसार का रोज का हमारा जीवन में, यीशु मसीह ने बोले मैं अपना शांति तुम्हें छोड़ के जाता हूं, लेकिन ध्यान रखे वो शांति यीशु मसीह में आप रहना है। आप कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे वो सुसमाचार, वो जूता मिल गया, मैं जूता पहनकर यीशु को छोड़कर मैं अपना रास्ता में जाएंगे तो मुझे शांति रहेगा। नहीं, जूता पहनकर आपको यीशु में रहना है, तभी वो शांति को आप अनुभव कर सकते हो। यीशु मसीह में शांति है। अगर आप यीशु मसीह में रहेंगे तो दुनिया शांति के लिए इंतजार कर रहे है, लेकिन भाइयों बहनों, आप अपने जीवन को आज जरा जांच के देखें, क्या आप यीशु मसीह में हैं? कहीं अगर आपको अशांति एहसास हो रहे तो इसका मतलब कहीं आप शांति को या यीशु को छोड़कर आप यीशु से बाहर आ गया, और यीशु को छोड़कर आप और कई चीज में शांति पाने के लिए कोशिश करते हैं। हो सकता है वहां पर दोस्तों के बीच में शांति का तलाश में है, और या धन दौलत में, या और मान सम्मान में, या दुनिया का और कोई चीजों में आप शांति ढूंढ रहे होंगे, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रहा होगा। लेकिन ध्यान रखें, यीशु मसीह में शांति और आनंद है। आप इस दिवाली के समय में, जब हम दुनिया में, जब बाकियों के बीच में जब जाते होकर, दूसरों को ये ना बोले कि आप नरक में जा रहे, आपके ऊपर परमेश्वर का सजा आने वाला। नहीं, उस मेल का, सुसमाचार का, खुशी का, उस आशा आपके द्वारा उनको मिलना है। आपके द्वारा ये नहीं कि आप हमेशा उनको बोलते आप नरक में जाओगे, नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। नहीं, उनको आप एक खुशी और एक आशा लेके जा रहे। आप चिंता मत करो, यीशु आपको खुशी और शांति दे सकते हैं। आप पाप का छुटकारा यीशु मसीह में आप मिल सकते हैं। आपको स्वर्गीय शांति यीशु मसीह में मिल सकते हैं। ऐसे खुशी फैलाने के लिए प्रभु इस समय आपको सहायता करे, खास करके दिवाली के समय में परमेश्वर आपको सहायता करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। दुनिया जब दिवाली का खुशी मनाने के लिए जब कोशिश करते, खुशी अपनाने के लिए जब कोशिश करता कर प्रभु, हम आपका पवित्र हाथों में हम हर एक को सौंप देते। उस स्वर्गीय खुशी और आनंद को, शांति को अनुभव किया हुआ हमारे जीवन के द्वारा बाकी लोग भी उस सच्चे खुशी को, सच्चे शांति को पाने के लिए, अनुभव करने के लिए उन्हें भी आप सहायता करना। आपका हाथों में हमारे एक को सौंप देते प्रभु। सच्चे ज्योति को फैलाने के लिए आप हमारे एक को सहायता करना। आपका प्यार के लिए, शांति के लिए, प्रभु खुशी के लिए धन्यवाद देते।
प्रार्थना सुनने धन्यवाद हो, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। वचनों के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे सप्ताह भर प्रभु के साथ चलने के लिए, खुशियों को, आनंद को, ज्योति को फैलाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहना। प्रभु का मर्जी तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मारा